विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतखाबात की तशहीरी मुहिम जारी है। सीपीआई की जानिब से विजयवाड़ा में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इंतखाबी मुहिम में सीपीआई लीडर नारायणा ने हिस्सा लिया। उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जिस वक्त विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर लेफ्ट पार्टी का कब्जा था, उस वक्त शहर में तरक्की हुई है, जबकि रियासत में वाईसीपी हुकूमत कायम हुई है। शहर की तरक्की ठप पड़ गई है। The prestigious municipal corporation elections going on in Vijayawada and throughout the state also. But Vijayawada got the specialities here. Independently, CPI, CPM put together, first time, first corporation hand over to the communists. Such a results we got it. But 2 times, the Venkatesh Rao was the chair mayor and he did a maximum exemplary work. When compared to throughout India, this is the best corporation. But now, after political changes, we also reduced something. Now, TDP and CPI both together, united front, they are contesting here. And YCP and all, they are separately contesting. I hope that the Vijayawada, the influence will be remembered and people will vote for this TDP CPI front. I got full confidence. विशाखा स्टील प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर विजयवाड़ा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। विजयवाड़ा के दासरी भवन में मुनक़्क़दा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक लीडरों ने विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने का फैसला वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। सीपीआई लीडर विनाजा ने कहा कि 5 मार्च को रियासतगीर सतह पर बंद मनाया जा रहा है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से बंद में शामिल होने की अपील की। Now the election time they have taken the decisions. They are going forward seriously. So we should protect and we should assist. We should come on the roads. Completely all the public should come on the roads. All political parties should give the solidarity to this agitation of the steel plant, and we should success the 5th Bandh in Vijayawada and Krishna district and over the state. We have to protect the steel plant. With that we have to sacrifice all political parties and all mass nations along with the public. We are going to fight to protect the steel plant. विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने मरकज के फैसले के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों की जानिब से 5 मार्च को रियासतगीर सतह पर बंद मनाने का ऐलान किया गया है। सीपीएम लीडर गौस देसाई ने बंद को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। विशाखा स्टील प्लांट प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मार्च 5 तारीख को आंध्र प्रदेश के रियासत में पूरा बंद का ऐलान किए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 2021 के बजट में आंध्र प्रदेश में जो पब्लिक सेक्टर विशाखा स्टील प्लांट है उसको 100% प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ऐलान करा है। आंध्र प्रदेश की आवाम ने आज बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, जद्दोजहद करते हैं। पूरा आंध्र प्रदेश में रैली जाता पूरे कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी ने आंध्र प्रदेश के आवाम को कम नज़र से देखती है, आंध्र प्रदेश को नाइंसाफ़ी करने के लिए कोशिश करती है, आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए थोड़ा भी कोशिश नहीं करी है। उसके लिए ऑल ट्रेड यूनियंस और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मिलके मार्च 5 तारीख को बंद का ऐलान करे हैं। उसके तमाम हमें आवाम से अपील करते हैं कि ये बंद को पूरा कामयाब करना, ये बंद में शामिल होना, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आप तमाम लोगों ने इसमें शामिल होना बोल के हमें ट्रेड यूनियन की तरफ। एसडीपीआई ने म्यूनिसिपल इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। एसडीपीआई के रियासती सदर अब्दुल वारिस ने कहा कि गुंटूर, करनूल, यमुनूर और नंदियाल से उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा वाईसीपी हुकूमत इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। हम आंध्र प्रदेश में 4 मुकामों पर कॉरपोरेशन और काउंसिल लड़ रहे हैं, गुंटूर, यमुनूर, करनूल, नंदियाल। हमारा मकसद लड़ने का है कि सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है, सोशल इनजस्टिस है। हमारा दस्तूर का बुनियादी
लिखित में ये है कि ये स्टेट यानी ये मुल्क वेलफेयर मुल्क रहेगा, वेलफेयर स्टेट रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वेलफेयर स्टेट जाकर कॉर्पोरेट स्टेट में तब्दील हो रहा है और इससे बुनियादी तौर पर नीचे तबके को बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। तो हम उसके खिलाफ एक मोमेंट हमारा चल रहा है। ये अभी हमारी शुरुआत है। इससे पहले हम कर्नाटक में भी बहुत से सीटें काउंसिल कॉर्पोरेशन या ये जीत चुके हैं। इसी तरह से यहाँ भी हमारी शुरुआत हो रही है। हमारा मकसद है कि आवाम को उनका हक पहुँचना है, उसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं। हालात आपके सामने हैं। जो भी गवर्नमेंट आ रही है, अवाम मुखालिफ बिल पास कर रही है और उसको पूछते भी नहीं और उसको प्रोटेस्ट एहतजाज करने का मौका भी नहीं दे रही। इसके सामने हमारी बात दिल्ली का जो किसानों का एहतजाज हमारे सामने है। और अगर से आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में भी लगभग वही हालचाल नज़र आ रही। इन 2.5 साल में जो जिस तरीके से उम्मीदें रखी गई थी आंध्र की हुकूमत पर, वैसे उम्मीदें पूरे हुए नज़र नहीं आ रही, पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। दुल्हन स्कीम जो लाख रुपए देने वाले थे, लेकिन वो सिर्फ स्कीम पेपर में रह चुकी है। और बुनियादी जितने बातें जो वादे कर आए थे, वो वादों में 1-2 कर अपने आप को 95% यानी 95% हम पूरे करें बोलकर अपने आप में खुशफहमी में भी है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के लीडरान। तो हम ये बातें अवाम में ले जाएंगे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और उनके अहलिया ने कोरोना टीका लिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम अफराद से कोरोना का टीका लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। गवर्नर ने कहा कि कोरोना वबा ने आज पूरी दुनिया के निज़ाम को दरहम बहरम कर दिया है। डॉक्टर्स ने उन्हें 30 मार्च को कोरोना का दूसरा टीका लेने का मशवरा दिया। I think the persons who are eligible, they must get vaccinated and मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर की हयात खिदमात पर तहरीर करदा किताब करनूल में रस्म इजरा अमल में आई। SD अजीज़ ने तेलुगु ज़बान में किताब तहरीर की है। किताब के मुसन्निफ ने कहा कि तेलुगु ज़बान में तहरीर करने का मकसद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है। इसके अलावा औरंगजेब से मुताल्लिक़ गैर मुस्लिम अफराद में जो बदगुमानी है, इसको दूर करना भी मकसद है। किताब में औरंगजेब आलमगीर के दौर हुकूमत में हिंदू मुस्लिम यकजहती की कई मिसालें पेश की गई हैं। किताब की रस्म इजरा के मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब में ज़िला अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बादशाह के अलावा लेक्चरर जहांरा, मौलाना शेख जाबिर उमरी व कदीर दीगर भी मौजूद थे। औरंगजेब जैसा बादशाह दुनिया में बहुत कम दिखते हैं, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट का पैसा और एक भी पर्सनल को यूज़ नहीं करे। उन्होंने टोपी सीखे, कुरान लिख के वो बेच के उसका पैसे से उन्होंने जीवन कराया। ऐसा का आदमी इंडिया में कौन भी, इंडिया में भी रहते, कंट्री वर्ल्ड में रहते कौन भी नहीं दिखते क्या। ऐसा का आदमी का स्टोरी मैं लिखा हूँ। थोड़ा कंट्रोवर्सी है वो पूरा क्या है, व्हाट अबाउट द औरंगजेब बोल के लिखा हूँ। इसको किताब को पढ़ के आप आपका ओपिनियन बताते हैं। औरंगजेब जो मुग़ल बादशाह हैं, वो पूरे बादशाहों में भी सबसे अच्छे बादशाह हैं, जिसने अपने लिए रात के टाइम पे टोपियाँ जो मुसलमान लगा लेते हैं, टोपियाँ वो बुनकर और कुरान अपने हाथों से लिखकर जो भी पैसा कमाते थे उससे उनका ख़र्चा और उनके बच्चों का ख़र्चा निकालते थे। उन्होंने ख़जाने का एक पैसा भी किसी के लिए अपने लिए कभी भी खर्च नहीं किया। उनके जैसा एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी नहीं है। ही इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही इज़ द बेस्ट फादर, बेस्ट ब्रदर एंड बेस्ट सन। करते वक्त भी उन्होंने उनके जनाजे का जो पैसा है, अपने पैसों से जनाजा निकालो,
ख़जाने का पैसा मत लो बोल के बोले हैं। ही इज़ द ओनली बादशाह जो है वही एक बादशाह है। बादशाह रहकर भी आम आदमी की तरह जीकर बादशाह का नाम रोशन किया है। ये औरंगज़ेब की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसीलिए औरंगज़ेब इज़ नॉट ए बैड मैन, ही इज़ ए गुड मैन, ही इज़ ए मैन ऑफ पीपल। में औरंगजेब टोपियाँ हासिरा बुनको सीखो वो ऐसे पैसे से उनका ये चलता था बोल के। अब के पॉलिटिकल लीडर्स रहो पूरे कोई भी हुकूमत के बड़े उनका इंस्पिरेशन लेना, उनको मिसाल लेना, ऐसे प्रोग्राम किताबा उनके बारे में अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये करना, आपके स्टूडेंट्स को मालूम है सर का करना। ये थोड़े ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में एंटर होको मुस्लिम्स में हिंदूस में फ़र्क लाने के वास्ते ये हिस्ट्री को थोड़े गलत तरीके में ये करे। करनूल में हजरत सैयद शाह अमीनुद्दीन जाफरी हुसैनी अल मारूफ अमीन बाबा के उर्स तकारीब का इनेकाद अमल में आया। सज्जादा नशीन के मकान से संदल निकाला गया। शहर के अहम शाहराहों से होता हुआ संदल दरगाह शरीफ पहुंचा। 334वें उर्स तकरीब में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क और रियासत में अमन व अमान के लिए और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ की गई। करनूल के सादात मुरीदैन खलीफे अहले सुन्नतुल जमात पूरे मशाइख आके संदल में शामिल हुए। कदरी से 1200 हिजरी में यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उससे जिला अनंतपुर के पेनुगंडा मंडल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार ने सामने से आने वाली कार को टक्कर मारी, जिसकी वजह से कार में सफर कर रहे 4 अफराद की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा कौमी शाहराह नंबर 44 पर किया मोटर्स की तैयारी के प्लांट के करीब पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि ये तमाम 4 अफराद जो बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहे थे। इस दौरान अनंतपुर के पेनुगंडा में यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट कायम किए गए। करनूल के पंचालिंगाल चेक पोस्ट पर आज सुबह इंस्पेक्टर रविचंद्रा की क़यादत में गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान 2 ऑटो से पुलिस ने भारी मकदार में शराब, गुटखा, पान मसाला जब्त किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।